उपस्थित भव्य दाहोद में पंच कल्याणक, नडियाद में पंच कल्याणक, दोनों पंच कल्याणक धर्म प्रभावना के साथ सानंद संपन्न हुए। लेकिन दाहोद और नडियाद के बीच की एक घटना थी जो कल जिक्र करनी थी, लेकिन लिखा हुआ होने के बाद भी गाड़ी स्पीड में आगे बढ़ गई। हम विहार कर रहे थे गुरुदेव के साथ गढ़चुंदड़ी गांव में, विश्राम था। और जहां आहार के पश्चात, दोपहर सामायिक के पश्चात विहार होना था, विहार हुआ। विहार शुरू हुआ ही था, मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर चले होंगे और एकदम आंधी तूफान प्रारंभ हो गया, और वह भी इतनी तेजी से कि पैर का रखना और जमाना मुश्किल हो गया। पांव यहां रखो वहां जाए, सारे के सारे लोग उड़ने जैसी स्थिति में आते हैं। इसी बीच बड़ी बड़ी बूंदों की बारिश होने लगी, बूंद भी बड़ी बड़ी, ऐसा लगे जैसे तड़ातड़ कोई पत्थर फेंक फेंक के मार रहा है, बारीक बारीक छर्रे से मार रहा है। ऐसी समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। कहीं कोई रुकने का, ठहरने का कोई स्थान था नहीं, चलना ही मजबूरी थी। जब सहन नहीं हुआ तो मैं सीधे एक पास में बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया जाकर। ऐसी डांट पड़ी, ऐसी डांट पड़ी, आचार्य श्री तरुण सागौजी सब मरना है क्या, क्या हो गया? आंधी तूफान चल रहा है, अभी पेड़ ही गिर गया तो क्या होगा? ये तो अपने में इतनी अक्ल ही नहीं थी, पर पानी की बौछार लग रही थी तो उससे बचने के लिए पैर टिक नहीं रहे थे कि पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे तो बच जाएंगे। परंतु पेड़ भी गिर सकता है, गिर सकता है, ऐसा पेड़ ना गिरे, डिगाले टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। जैसे ही आचार्य श्री सब लोगों ने बोला, तुरंत वहां से भागना पड़ा, साथ चलो भाई। इस बीच मामा जी साथ थे, एक लंबा समय उन्होंने साथ रहे। उन्हें लगा कि क्या करें, जो साथ में लोग चल रहे थे, ना कोई छाता था ना कोई कुछ था। तो पास में ही जो झाड़ियां लगी थी, जिसे दोना पत्ता की झाड़ी होती ना, हम लोग छेवला बोलते, यहाँ खाकरा बोलते, कहीं पलास बोलते हैं, कहीं टेसू बोलते हैं, साहित्यिक एग्जाम हो जाते हैं। उसके झाड़ियां उसने तोड़ा और जितने साथ चल रहे थे सबको इसे पकड़ा दिया। बोले कुछ ही मत करो, महाराज जियों के ऊपर इसे लगा करके थोड़ा तो बचत होगी। अब कोई बच रहा है क्या? है कुछ नहीं। और बेचारे जो पकड़ने वाले थे वो और परेशान, कुछ नहीं हो सकता उससे। लेकिन फिर भी सामने वाले ने एक प्रयास, पैर टिक नहीं रहे, आंधी तूफान बराबर चल रहा है, पानी भी गिर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे पैर जमाएं। इतने में एक ट्रक निकला। अब ये संयोग कहो या आपको जो कहना वो कह दो। ट्रक से एक रस्सी गिरी, ट्रक से रस्सी गिरी। मामा ने फटाफट रस्सी उठा ली। क्या किए? उठा ली
और सबको रस्सी के अंदर करते हुए कहा कि अब सब लोग अपनी अपनी रस्सी पकड़ लो। रस्सी पकड़ लेंगे तो कम से कम कोई एक व्यक्ति उड़ के यहां वहां नहीं जाएगा। सारे जितने लोग साथ चल रहे थे सब अंदर हो गए, सबने रस्सी का सहारा, चल रहे हैं, रस्सी सबने पकड़ ली। हकीकत में उससे इतना तो हुआ कि यदि उड़ेंगे तो इसके भीतर ही रहेंगे, और मामा बिल्कुल पीछे से कमर में बांध करके कहीं से कहीं तक कुछ नहीं हो सकता है, वो चले जा रहा है। ऐसा करते हुए हमने वो रास्ता तय किया। यानी कि मैंने आपको बताया था कि नांगन देवरी में कैसी ठंड पड़ी, वहां पर असहनीय वेदना हुई थी। ये बारिश की एक बहुत बड़ा इसको हम बाधा कहते हैं, जो कि उस समय सिर्फ चलना था 6 किलोमीटर, ओनली 6 किलोमीटर का बिहार था, लेकिन 6 किलोमीटर ने सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ बता दिया। गिरते पड़ते उस स्थान पर पहुंचे, सब लोग हलाकान हो ही गए थे, लेकिन साधु जीवन तो इसी का नाम है कि आने वाली बाधाओं को सहो लेकिन किसी से मत कहो। और वही हुआ, समय निकल गया। यानी कि इतनी तेज आंधी तूफान थी ना कि ट्रेनें तक अपने स्थान पर रुक गई थी। वो गढ़चुंदड़ी में जहां पर कोई ट्रेन नहीं रुकती, वहां पर ट्रेनें जो आने वाली ट्रेन तक खड़ी हो गई थी, यानी ट्रेन तक को आगे बढ़ने की स्थिति नहीं। अब आप लगा लो उससे कि कैसा हो रहा होगा। लेकिन हम लोग पहुंचे स्थान पर, वहां रात्रि विश्राम हुआ, बाद में चलते हुए नडियाद पहुंच गए। तो ये बात कल मुझे बोलनी थी, रह गई। नडियाद में एक पंच कल्याणक के बीच जब महासभा के लोग आए, आचार्य श्री निर्मल जी की बात मान करके पारसोला में अपना सानिध्य देने का आशीर्वाद दे दिया। 10 दिन का समय सिर्फ, और नडियाद से पारसोला राजस्थान का जो गांव है उसकी दूरी है 247 किलोमीटर। कितनी है? 247 किलोमीटर। जून का महीना है, गर्मी के दिन है, उमस भरी गर्मी जो कि गुजरात में उस समय विशेष पड़ती है क्योंकि समुद्री तट है, वहां पर वो गर्मी है, और हमें 247 किलोमीटर 10 दिन में पहुंचना है। ठीक है, बिहार प्रारंभ हो गया। यहां पंच कल्याणक समाप्त हुआ और गुरुदेव ने तुरंत वहां से बिहार कर दिया। शाम को बिहार हुआ, रात रुके, सुबह बिहार हुआ। आहार के लिए खड़े हुए कि पहली ग्रास में अरुण सागर जी महाराज को अंतर आए। अरे बाप रे बाप, शाम को चले सुबह चले, यहां अंतर आया गया। रुक नहीं सकते, चलना मजबूरी है, चलना ही पड़ेगा क्योंकि टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करना है चाहे कुछ भी हो जाए। चलो भाई, आज अंतराय आया है तो भी थोड़ी हिम्मत करके शाम को चल गए। सुबह हिम्मत की, लेकिन तो बार बार बैठ जाते, कहीं पुलिया में बैठ जाते, कहीं बैठ जाते। हम लोग कहते कि महाराज जी देखो चलना तो है ही, हिम्मत करो, धीरे धीरे चलो, लेकिन बैठो मत, चलते रहो। बोल ताकत नहीं, मैं क्या करूं। फिर भी उनको वहां, चलो भाई, पहुंच गए। फिर आहारचर्या के लिए उठे, आहार के लिए सब साधु खड़े हैं, आहार हो रहा है। अब देखो कर्म कैसा उदय में आता है। कल तो शुरुआत में ही अंतराय आ गया था अरुण सागर जी, आज आधा करीब आहार हुआ होगा, फिर अंतराय आ गया। अब तो करेला और नीम चढ़ा, करेला और ऐसी स्थिति। अब उस समय विचार करने जैसा है कि दूसरा अंतराय, और फिर अभी चलना है 25 किलोमीटर, उससे कम में कोई सौदा ही नहीं। अरे बाप रे, छोड़ सकते नहीं है। छोड़ने का मतलब है नई व्यवस्था। मुनिराज हैं, कौन फिर चौका लगाएगा, कौन विहार करवाएगा, कौन करना हो। चलना तो संग में सबसे बड़ी बात यही होती। हिम्मत हो ना हो, ताकत हो ना हो, जो संग विहार कर रहा है तो सबको उस रेले में चलना ही पड़ता है। हंस के चलो, रो के चलो, मन से चलो, बिना मन के चलो, कैसे भी चलो, चलना तो पड़ेगा। और वही स्थिति। और अब तो क्या,
हम लोगों को भी दुख, सारा का सारा संग सत्य में आ गई यार, अब तो ये तो अति हो गई। विहार किया परसों, कल आहार विहार किया सुबह, उसके बाद अंतराय आ गया, शाम को विहार किया, सुबह विहार किया, अब फिर अंतराय आ गया। अब क्या करना, चलना ही है, फिर विहार चल। हिम्मत करके शाम को तो चल गए। रात में सारी सेवा शुश्रूषा भैया वृत्ति जो उपचार कर सकते हैं, संघ के सारे लोगों ने जो साथ में श्रावक रहते थे उन्होंने भी किया, सबने कर दिया, तेले लगा दिया, मालिश कर दी। और उससे पेट थोड़ी भरता है, उससे प्यास थोड़ी मिटती है। एक थोड़ा राहत जरूर है कि हाँ भाई, परंतु जो अशक्ति है, जो कमजोरी है, उसको मिटाने का काम तो आहार ही करेगा। लेकिन सेवा शुश्रूषा सब कुछ हुई, नींद आ गई, सुबह हुआ, अब सुबह फिर चल रहा है। अब आज तो वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुके थे। पुलिया में बैठ करके आचार्य श्री से कहने लगे, आप तो मुझे मार डालो हैं? आप तो मुझे मार डालो, आप यही चाहते हो मैं मर जाऊं, तो बस अब मैं मर जाऊं, मेरी हिम्मत। इतना ही नहीं, आंख भर आई, आंसू आ गए, उससे दिखाई दे रहा है कि वाकई में ये पूरी तरह से टूट चुके। लेकिन धन्य गुरुदेव, मानना पड़ेगा। तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता? लगता है? ऐसा उन्होंने उपदेश संबोधन दिया, सामने अरुण सागर जी महाराज, उसको सुनने के बाद तो अरे बाप रे बाप, ना जाने उनमें कहां से कैसा जोश आया। गुरु के वचन मुर्दे में जान फूंक देते हैं। उनमें एकदम जो साहस आया, उन्होंने जो अभी बैठ करके कह रहे थे आप मुझे मार डालो, आप मुझे मारना चाहे तो ऐसा करना चाहे, अभी वो एकदम से उठ करके नहीं मैं चल लूंगा, और पूरा विहार करके गए। वहां पहुंचे, आज आहार पे उठे, निरंतराय निर्विघ्न निरंतराय आहार हो गया। अनेकी आहार उनका निरंतराय हुआ, खुशी पूरे संघ में हो गई कि चलो आज हम गढ़ जीत गए हैं, बहुत बड़ा काम। ऐसा विहार वह पारसोला के लिए चल रहा है। इतनी कठिन स्थिति बनने के बावजूद भी ऐसा करते करते ही मेरी ख्याल से इनका यहाँ निरंतराय होते हम 80-90 किलोमीटर तो आ ही गए होंगे, और कौन 100 भी हो गया हो। ऐसी स्थिति चल 25 किलो चल ही रहे ना लगातार, ये पोजीशन है। पहला आहार 25 पे, पहला अंतराय 25 पे, दूसरा अंतराय 75 किलोमीटर समथिंग, ये आ गए, वहां पहुंच गए, अब चल रहे। आज उनको भी हिम्मत आ गई, कल उपदेश से हिम्मत आई थी, आज आहार से हिम्मत आ गई। अब तो सब बढ़िया चल ही रहा है। मौसम भी साथ देने लगा, क्योंकि जून का महीना है, कभी बादल हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है, विहार करते। आपको आश्चर्य होगा कि हम लोग एक दिन पहले ही पहुंच गए। क्या एक दिन पहले ही जो टारगेट था, एक दिन पहले ही मंगल प्रवेश पारसोला में अजीत सागर जी महाराज की समाधि हो चुकी थी। पूरा संघ वहीं पर विद्यमान था। मुनिषी वर्धमान सागर जी महाराज जो कि आचार्य बनने वाले थे, उन्हीं की संस्कार विधि के लिए आचार्य से इतनी कठिन यात्रा करते हुए पारसोला पहुंचे थे। पूरा देश का माहौल खराब था इस समय, पूरे देश का। जैन समाज खींचतान में लगी हुई थी। आधे लोग इस पक्ष के थे, आधे लोग उस पक्ष के थे, आधे लोग कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है, आधे लोग कह रहे थे जो हुआ है वो गलत हुआ है, ये तो होगा होकर के रहेगा। ऐसी स्थिति बन चुकी थी। पत्राचार हो रहा था, अखबारों में छप रहा था, सब कुछ हो रहा था। चारों तरफ का वातावरण इस आचार्य पदारोहण के लिए बिगड़ा हुआ।
लेकिन गुरुदेव सिर्फ इसीलिए बुलाए गए थे कि इनके आने के बाद इनके प्रवचनों से माहौल। गुरुदेव जब पारसोला पहुंचे, मुनि वर्धमान सागर जी महाराज ने संघ के साथ आचार्य श्री की आगवानी की, स्वागत किया, सब कुछ हुआ, मंगल प्रवेश हो गया। 24 जून 1990 आचार्य पदारोहण की तारीख निश्चित थी। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के लिए आचार्य अजित सागर जी महाराज समाधि से पहले पत्र लिख करके चले गए थे, जो पत्र महासभा के पास था। उस पत्र के आधार पर ही आचार्य पदारोहण का कार्यक्रम। हजारों की संख्या में लोग, इतने लोग की पूछो, यानी कि राजस्थान के नहीं, दूर सुदूर से भी, क्योंकि महासभा उसका करने वाली थी, महासभा उसकी आयोजक थी, महासभा के द्वारा हो रहा था। तो फिर महासभा तो पूरे देश में फैली हुई ऐसी संस्था है, प्राचीन संस्था, पुरानी संस्था है, तो उसके सारे के सारे पदाधिकारी, बड़े बड़े लोग सब वहां पर उपस्थित थे। यहाँ कार्यक्रम के लिए संघ मंच पर उपस्थित है, जिसमें मुनि प्रज्ञा सागर जी महाराज भी हैं। क्या हम भी वहां पर थे मंच पर। वो सारी औपचारिक क्रियाएं होने के बाद जो होता है, पाद प्रक्षालन, दीपक प्रज्वलन और मंगलाचरण आदि जो होते हैं, सब कार्यक्रम हुए। अब आचार्य श्री का बोलने का क्रम आया। आचार्य पदारोहण के पहले ही 1 घंटे प्रवचन किया गुरुदेव ने, पूरा 1 घंटे, और उस प्रवचन का नाम ही था महत्वाकांक्षा की अंधी दौड़। क्या नाम था? इसी शीर्षक, महत्वाकांक्षा की अंधी दौड़। बाद में उस पारसोला में दिए गए प्रवचन की एक बुक भी आई, जो पूरे देश ने पढ़ी, सब लोगों के बीच में किताब गई। अद्भुत प्रवचन था। जितना उन्होंने बोला, सारा का सारा पंडाल उस प्रवचन को सुन करके एकदम सनसना उठा। कभी तालियां बजती थी, कभी सन्नाटा छा जाता था, कभी कुछ होता था। ऐसा क्रांतिकारी उद्बोधन आचार्य से। और उसके बाद उन्होंने आचार्य अजित सागर जी महाराज की आज्ञानुसार आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा के मुनि वर्धमान सागर जी महाराज को उस पट्ट परंपरा अनुसार, जो पट्ट परंपरा आचार्य शांति सागर जी महाराज से वीर सागर जी, आचार्य शिव सागर जी, आचार्य धर्म सागर जी, आचार्य अजित सागर जी महाराज से होते हुए अब यहां पहुंची थी। पहले पट्टाचार्य वीर सागर, दूसरे शिव सागर, तीसरे धर्म सागर, चौथे अजित सागर, आवे पंचम पट्टाचार्य के रूप में वर्धमान सागर जी महाराज का पट्टाभिषेक होना था, अर्थात उन्हें आचार्य बनाना था। कहते हैं, मैं थोड़ा सा विस्मत हो रहा हूं कि ये इतिहास की घटना दोहराई गई। इसके पहले भी इसी शांति सागर जी महाराज के परंपरा में किसी एक आचार्य को, आचार्य आदि सागर जी महाराज की परंपरा के किसी आचार्य ने संस्कार दिया था। महावीर कीर्ति जी ने शिव सागर जी महाराज का पट्ट परंपरा पट्टाचार्य उन्हें बनाया था और संस्कार किए थे। और वही बात फिर आगे बढ़ करके अजित सागर जी के बाद, धर्म सागर जी, अजित सागर जी के बाद वर्धमान सागर जी महाराज तक आई कि आचार्य आदि सागर जी महाराज के परंपरा के आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज ने शांति सागर जी महाराज के परंपरा के बनने वाले आचार्य के आचार्य संस्कार उन्होंने वहां पर प्रदान किए। और इससे एक संदेश जो फैलाता था पूरे देश में उस समय भी, कि देखो ये परंपराएं भले अलग हैं, लेकिन सारे के सारे साधु संत एक हैं और एकता का संदेश सारे देश और दुनिया को प्रदान करते हैं। ये सबसे बड़ी बात उस समय होती थी। अन्यथा कह देते, अरे वो आदि सागर महाराज के परंपरा के, उनसे नहीं, दूसरे महाराज लेकर के आओ, उनसे करवाएंगे। नहीं, पहले ये कुछ भी भेदभाव नहीं था। सभी साधुओं के प्रति, सभी आचार्यों के प्रति
मान सम्मान बहुमान का भाव विद्यमान था और उसी के साथ सभी की अर्चना आराधना उपासना होती थी। आचार्य गुरुदेव ने मुनि वर्धमान सागर जी महाराज के मस्तक के ऊपर स्वस्तिक आदि बना करके वह संस्कारों का रोपण करते हुए आचार्य के 36 मूल गुण प्रदान करते हुए मुनि वर्धमान सागर जी महाराज को शांत सागर महाराज के परंपरा का पंचम पट्टाचार्य आचार्य वर्धमान सागर जी के रूप में ये आचार्य महाराज की। ये सब कुछ होने के पश्चात जून 24 जून है, चातुर्मास। क्या है? एकदम सामने चातुर्मास है, परंतु टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं है। बोलो क्यों? टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि चातुर्मास पहले ही निश्चित कर दिया गया है। पहले ही निश्चित कर दिया, क्योंकि सूरत निवासी सुगनचंद जी शाह साहब जो आचार्य श्री के परम भक्तों में एक थे, उनकी दिली तमन्ना थी कि गुरुदेव आपका चातुर्मास प्रतापगढ़ में हो। कहाँ हो? उनकी भक्ति, उनके बेटों की भक्ति, पूरे परिवार की भक्ति, इसके अलावा और भी जो प्रतापगढ़ के लोग थे उसमें शांतिलाल जी दोषी साहब, चंदनमल जी कपटी साहब, ये लोग थे जो कि आचार्य श्री के अच्छे खासे भक्तों में अपना नाम दर्ज कराते। उन लोगों के निवेदन पर गुरुदेव ने पहले ही प्रतापगढ़ का चातुर्मास जूना मंदिर में करना निश्चित कर दिया था। प्रतापगढ़ में एक जूना मंदिर है, एक नया मंदिर है। एक जूना मंदिर है, एक नया मंदिर है। एक दशा वालों का, एक विसा वालों का। दशा हुम्मड़ विसा हुम्मड़, ऐसा उनका मंदिर है। और वहां पर चातुर्मास निश्चित था। इसलिए पारसोला से कहां जाना था? प्रतापगढ़। कहां जाना था? और प्रतापगढ़ पारसोला से ज्यादा दूर, हाँ भाई, तो पास में, बीच में दरियाबद होकर के वहां पर पहुंचना है, एकदम पास में। तो वहां पहुंचना है, इसलिए समय भी है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर अष्टानिका के पहले पहुंचना है। अष्टानिका के पहले पहुंचना है, क्योंकि प्रतापगढ़ वासियों ने बहुत ही लार्ज स्केल पर ये सारे सूरत मुंबई के भक्तगण आकर के वहां पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे थे। और उसमें दरियाबद के पंडित हसमुख जी उपस्थित होकर के उस विधान को वहां संपन्न करवाने वाले थे। इसलिए पारसोला में यहां पर प्रवास है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पारसोला में आचार्य बनने के बाद 25 तारीख को आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज आहार के लिए उठे। आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज भी उठे, वर्धमान सागर, हम लोग भी उठे। अपन ने निर्णय किया था कि अपना आज आहार अपन वर्धमान सागर जी के साथ ही करेंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल मेरे को अच्छे घर भी दिखाई देता है, पर नामा बिल्कुल सामने मंदिर से निकले थे, सामने घर है, इस तरफ दक्षिण मुखी द्वार है। वहां पर किसका मकान था वो पता नहीं, पर वहां पर वर्धमान सागर जी का आहार हुए। अपन ने देख लिया कि बस महाराज जी यहाँ पड़क रहे हैं, साथ में ही आहार करेंगे। और जाकर के वहीं पड़क गए और वर्धमान सागर जी महाराज के साथ आहार। उनका आचार्य बनने के बाद पहला आहार, अपन पहले आचार्य बनने हुए उनके साथ पहला अपना आहार। एक छोटा सा कमरा, ये तो क्या है कि जैसे आज चौका अंदर लगता है, आहार यहाँ बाहर होता है, बरामदे में हो जाता है। वो पहले ऐसा नहीं, जहां पर चौका होता था वहीं चौके में खड़े करके साधु को आहार देते थे। तो वहीं पर जहां चौका है वहीं पर खड़े करके आहार, और उसमें भी छोटे से स्थान पर 2 साधुओं के आहार हों। परंतु वर्धमान सागर जी महाराज भी बड़े खुश होकर के अपने को देख रहे थे, अपन भी खुश होकर के उनको देख रहे थे। अपन भी उनसे कह रहे थे तुम भी लो, वो भी हमसे कह रहे तुम भी लो, दोनों के आहार शानदार तरीके से पहला आहार हमने साथ साथ किया। उसके बाद तत्क्षण वहां से पारसोला से प्रतापगढ़ के लिए बिहार हुआ। अब प्रतापगढ़ में किस प्रकार से शिक्षक आदि मंडल विधान होता है, क्या पूजा पाठ होती है, कैसा चतुर्मास होता है, सबकी तैयारियां कल करेंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।